दीवारों पर। तो दीवारों पर जो इलेक्ट्रिकल का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले ये होती है कि दीवारों पर जब इलेक्ट्रिकल का काम करना है हमें, तो हमें वाटर लेवल कर लेना चाहिए पूरा का पूरा। क्योंकि जनरल कोर्स में जो इलेक्ट्रिशियन एक दिक्कत करते हैं वो ये दिक्कत करते हैं कि उनके जो नीचे बच्चे होते हैं काम करने वाले, जो भी ट्रेनिंग होते हैं या जो अभी सीख ही रहे होते हैं, उन लोगों को काम सौंप देते हैं। क्योंकि ये हाईली टेक्निकल वर्क नहीं होता, एक आपको प्रूव करनी होती है। साथ यहाँ पर लोकल भाषा में झीरी बोल देते हैं। और ये महेंद्र जी मुझे बताएंगे कि यहाँ से हम इसे महेंद्र जी यहीं से झीरी निकालते हैं ना, जनरल कोर्स में सीधी झीरी निकालते हैं। वो देखिए आप देखते होंगे रेड से कलर में जो दिखती है, तो रेड से कलर का जहाँ पर पाइप दिख रहा है वो उसके साथ में पूरी झीरी करते हैं और उनका काम होता है डब्बे को फिक्स करना। पर जनरली लोग समझते हैं या इलेक्ट्रिशियन भी मोस्टली समझ के चलते हैं कि डब्बे को फिक्स करना एक बहुत नॉर्मल सा काम है, क्योंकि इसमें नीचे भी होल होते हैं, साइड में भी होल होते हैं और ऊपर भी होल होते हैं। तो सारे के सारे अब झीरी बनाई और उसके अंदर वो पूरा आपका पीवीसी की कंड्यूट डाली, पूरी कंड्यूट डाल के वाला फिक्स कर दिया। पीछे की तरफ इसमें सीमेंटिंग होती है हल्की सी, और उसके बाद में लगा दिया जाता है। परंतु एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि ये वाले जो इसके वो होते हैं यहाँ पर एक क्लोज, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक सॉर्ट ऑफ अ पिन होती है जिसके अंदर में आपकी मॉडुलर जो स्विचेस हैं, मॉडुलर स्विच की जो वो स्क्रूज है वो स्क्रू कसे जाते हैं। आप देखिए कि अगर ये हम पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल करके नहीं लगाएंगे, इधर भी उधर भी, इन जनरल आप देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें हमें लेवल करके दिख रही हैं। ये पूरी हॉरिजॉन्टली भी अगर आप देखोगे तो एक लेवल पर दिखेंगे। अब ये लेवल पर दिखने के बाद में अगर नहीं है तो हमारी क्या होती है, जो हम प्लेट लगाते हैं वो हमें किससे दिखती है, इस तरीके से दिखती है। या कभी दूर से कोई बैठा हुआ होगा, किसी को हल्की सी प्लेट यहाँ पर नीचे लगा दी और वहाँ पर ऊपर लगा दी है। तो इसलिए सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो आपका वाटर लेवल कर इस तरीके से, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ये वाली, ये ब्लू लाइन, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करेंगे। एक रैंडम कोई भी लेवल मार्क कर दिया जिसको आपने फिनिश फ्लोर लेवल से मार्किंग दे दी, और उसके बाद में इसका हाइट को डिसाइड कर लिया। जो आपके आर्किटेक्ट्स या जो भी कंसल्टेंट है वो आपको सजेस्ट करेंगे, तो उस हाइट के हिसाब से सारे के सारे फिर इसके बाद ये वाली लेवल की मार्किंग हो जानी चाहिए जितने भी जगह पर आपके वो लग रहे हैं। और फिर आप पूरा नीटली उसे कटिंग करने के बाद में उसे आप फिक्स करिए, तो तब जाकर आपका जो फाइनल आउटपुट निकलता है बाहर की तरफ में प्लेट्स लगाने के बाद में, वो आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ पूरा क्वालिटेटिवली आपने एग्जीक्यूट किया। तो दूसरे नंबर पर हमारा मटेरियल यूज हुआ, एक तो कंड्यूटिंग और ये दूसरा आपके स्विच बोर्ड के बॉक्सेस। अब स्विच बोर्ड के बॉक्सेस को मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विच बोर्ड का बॉक्स जो होता है वो एक मेजरली GI शीट का आता है। तो इसमें भी करीबन 4-5 ग्रेड के बॉक्सेस आते हैं। जैसे हमारे ली ग्रैंड है, तो ली ग्रैंड के भी अगर आप बॉक्सेस लेके चलेंगे तो उसमें जो शीट है, ये वाला गेज जो है, ये गेज का साइज अलग होता है। क्यों मैं बार बार गेज की बात कर रहा हूँ, होता क्या है कि जिस टाइम पर हमारा काम चल रहा होता है तो आपका प्लास्टर से पहले ये वाले बॉक्सेस लगाए जाते हैं। जब ब्रिक वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तब ये बॉक्सेस लगाए जाते हैं, और ये बॉक्स लगाने के बाद ये पानी की क्योरिंग चलती है। जब आप प्लास्टरिंग चलते हैं तो पानी की क्योरिंग चलती है, और इस वाले जो शीट है, इस शीट के ऊपर जो ये कोटिंग हो रखी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है, इसका एक लेवल होता है कि ये इतने लंबे टाइम तक पूरा का पूरा स्टे कर सकती है। तो जितना मोटा थिकनेस, ये ऊपर की तरफ में थिकनेस होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, प्लस जितनी शीट होगी तो उतनी ही हमारी लॉन्ग लाइफ होगी। दूसरा क्या था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है और घटती रहती है, तो वो ह्यूमिडिटी भी ट्रैप हो जाती है और इन जनरल पूरा का पूरा इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करती है इसकी रस्टिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखने चलेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ग्रेड के बॉक्सेस लगे हुए हैं, परंतु फिर भी अगर आप देखोगे अभी हमारी पूरी इंस्टॉलेशन भी नहीं हुई है कंप्लीटली, सारे जितने भी हमारे स्विचेस हैं, परंतु उससे पहले ही हमें ये रस्टिंग देखने को मिल गई है। तो मतलब अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर बॉक्सेस नहीं लगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा और क्वालिटी कॉन्शियस हैं, अगर आप कंसल्टेंट उन्हें सजेस्ट करते हैं तो यही सारे के सारे बॉक्सेस आपकी स्टेनलेस स्टील की शीट पर भी बनाए जा सकते हैं। वो पर कस्टमाइजेशन है एक तरीके का कि आप कहाँ तक उसे प्रेफर करते हैं और आपकी पॉकेट कितनी गवाही देती है।
तो फर्स्ट मटेरियल हमारा कंड्यूट हुआ, सेकेंड मटेरियल हमारा ये हुआ। इसमें अलग अलग मॉड्यूल के बॉक्सेस आते हैं। ये मान लीजिए 2 मॉड्यूल का बॉक्सेस है, फिर उसके बाद में आपके पास में इस तरीके का एक स्क्वायर बॉक्स आता है, फिर उस तरीके से आपके पास में ये करीबन 12 मॉड्यूल का बॉक्स है। तो ये अलग अलग साइजेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस हमने एक जगह पर रिकमेंड किए, ये एक बॉक्स से हमें ऑपरेट करने हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करे जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो एक क्वालिटी सेकेंड कंड्यूट प्लस बॉक्सेस की क्वालिटी इंश्योर करके पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। हाँ, हमने सेकेंड लेवल का काम खत्म कर दिया। अब थर्ड लेवल पर हमारी जो बारी आती है वो बारी आती है वायर्स के बारे में, जो हम अगली वाली वीडियो